सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसेन स्टडी। और मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, पर सिचुएशन भी बीच में ऐसी हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, मैं घर आ गई थी और घर पे मैं बहुत जल्दीबाजी में आई तो मैं किताबें भी नहीं ला पाई। बस एक आर.एस. खुरमी को लेकर मैं आ रखी हूँ और स्टडी रूटीन भी बिगड़ा हुआ है। तो आई होप आप लोग सब अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और हम सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेफ़ हैं और अच्छे से रह रहे हैं। और बीमारी ही ऐसी है, क्या करें, तो सेफ़ रहिए। जान है तो जहान है, और पढ़ते रहिए। तो घर पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा अगर वीडियो बनाऊँ भी तो किस हिसाब से बनाऊँ। अपने डेली स्टडी रूटीन तो बना नहीं सकती, क्योंकि कुछ स्टडी रूटीन ही है, जब किताब खुल रही है तभी पढ़ाई हो रही है, और कोई वीडियो आइडिया भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पढ़ाई की जाए, इससे मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों की भी थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। तो दोनों साथ में ऐसे करते हैं, मिल के पढ़ते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी कुछ दिन तक, जब तक मेरा स्टडी रूटीन वापस स्टेबल नहीं आता है, हम क्या करते हैं, मेरे पास आर.एस. खुरमी बुक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा ही हुआ है। इसके बाद एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट होंगे, तो एक सिरे से सारे एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे और हमारे पास उतना टाइम है नहीं, तो हमें अपनी प्रैक्टिस में मेंटेन रहना है। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में हम आर.एस. खुरमी के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो 20 क्वेश्चंस होंगे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड। तो इससे हम थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज़ कर लेंगे और थोड़ा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर मेरा आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और प्रैक्टिस करते रहना। और सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, है ना, या नहीं किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो जल्दी जल्दी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। बिल्डिंग मटेरियल 20 क्वेश्चंस, हियर वी गो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। मतलब जो रॉक्स होती है, हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारी रॉक्स बनती है। तो वो रॉक्स जो मॉल्टन जो मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन, यानी जब वो हार्ड हो जाता है, चाहे वो हार्ड बिलो द अर्थ सरफेस हो, चाहे वो हार्ड अबव द अर्थ सरफेस हो, तो वो जो रॉक उस सॉलिडिफिकेशन से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, और अब तक आपने दे भी दिया होगा। तो हमारे जीनियस ग्रुप ऑफ पीपल ने जो आंसर दिया है वो है इग्नियस रॉक्स, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू। तो हम सिविल इंजीनियर हैं, हमको पहले ही ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है कि हम रॉक्स 3 टाइप की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस रॉक होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं कि वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मास से बनती है। उसके बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या बनती, कैसे बनती है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उन्हीं के पूरी एक रॉक साइकिल चलती है सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। तो वो वेदर्ड होती हैं, टूटती फूटती हैं, ट्रांसफ़र होती है, देन डिपॉजिट होती है, और तब जाके हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सो इसका आंसर क्या है? तो बहुत तेज़ लोग आप हैं और आपने सही जवाब दिया है, बी आंसर है इसका, ग्रेजुअल डिपॉजिशन ऑफ मटेरियल। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें सिखाएगा हमारी थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में, जो कि होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पे ही टेम्परेचर और प्रेशर के असर से बनती हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो बिल्कुल एग्री करते हैं, हमने अभी यही पढ़ा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो जो प्रीवियस इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उन पे एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव प्रेशर की वजह से उनमें चेंजेस आते हैं, और वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो येस, वी एग्री।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आप टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। तो जो ग्रेनाइट है ये एक इग्नियस रॉक है और ये किससे बनती है, क्वार्ट्ज से मिलकर बनती है, फेल्सपार और माइका से मिलकर बनती है। इसकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.64 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक ठाक अच्छी होती है काफ़ी, 70 to 130 इसकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम जब बहुत सुंदर सुंदर काम होता है वहाँ पे फेसिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत अमीर अमीर जो लोग होते हैं वो ग्रेनाइट की फेसिंग लगवाते हैं, सबके बस का नहीं होता है। तो जी हाँ, तो आंसर क्या है हमारा, इग्नियस रॉक। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इग्नियस रॉक हैज़। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो हमने क्या सुना था, हमने क्या पढ़ा है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा से बनती है। तो जब कोई चीज़ सॉलिडिफाई हो रही है तो इट विल टेक टाइम, उसको टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में, और वो एक पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो ना ही वो फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होगा, ना ही वो लेयर्स में बना होगा। तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो हमारे पास कौन सा, और नन ऑफ द अबव पे हम बाद में गौर करेंगे, पहले हम ए वाले ऑप्शन पे गौर करते हैं जो कि है क्रिस्टलाइन, ग्लॉसी और फ्यूज्ड टेक्सचर। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ए। तो इग्नियस रॉक कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, उसका ग्लॉसी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बहुत हीट में बनी है, और उसका एक फ्यूज्ड टेक्सचर होता है, यानी वो एक ही चीज़ से एकदम मिल के बनी है, कंबाइंड बहुत अच्छे तरीके से हुई है वो। तो आंसर क्या है हमारा, ए। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि लैटेराइट इज़ केमिकली क्लासिफाइड एज। अब केमिकली क्लासिफाइड एज से मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिकली क्लासिफाइड से कहना क्या चाहता है। सो जो रॉक्स होती है ना उसको हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जो मैंने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बोला वो एक क्लासिफिकेशन है। सो देर आर थ्री क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ geological classification I mean, second is physical classification and third is chemical classification। तो ये तीन क्लासिफिकेशन में हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आती हैं आपकी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आती हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आती हैं आपकी सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस। तो ये तीन टाइप की हमारी क्लासिफिकेशन होती है रॉक्स की। तो आपसे पूछा है कि केमिकली जो हमारी तीन होती है, दैट इज़ सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस, उन तीनों में से लैटेराइट जो है वो किस में आता है। सो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे और सबको आंसर पता होगा। सो जो आंसर है इसका, लेटेराइट कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, वो आता है आर्जिलिशियस में। ठीक है, तो आंसर इज आर्जिलिशियस। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में आप जान ही जाएंगे और आपकी बिल्डिंग मटेरियल ऐसे ही रिवाइज हो जाएगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो कैलकेरियस रॉक्स होती है, जो हमने अभी केमिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप की रॉक पढ़ी थी, सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस। तो इसमें पूछा गया जो कैलकेरियस रॉक होती हैं उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कैलकेरियस यानी कैल्शियम। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कैलकेरियस रॉक्स के। तो एट्थ क्वेश्चन है, नीज इज़ केमिकली क्लासिफाइड एज। जो नीज होते हैं उसको हम केमिकली किस फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे। तो तीसरी बार आपका रिवीजन हो रहा है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास थ्री टाइप्स की रॉक होती है, सिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस। तो जो नीज होता है, नीज जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल। अब सिलिशियस रॉक्स क्या होती है, सिलिशियस रॉक्स वो रॉक्स होती है जिसमें होता है जो हमारा मेन कॉन्स्टेंट होता है वो होता है सिलिका। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ आपको सिलिशियस रॉक्स के, सो एग्जांपल आपके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज़ाइट, नीज़, या आपके सिलिशियस रॉक के एग्जांपल। और आपको पता है जो नीज़ है वो ग्रेनाइट का ही मेटामॉर्फिक रूप है, यानी ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है, नीज़ बनता है।
नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्जिलिशियस रॉक्स। तो आर्जिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल इन तीनों में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्जिलिशियस रॉक्स होती क्या है। सो आर्जिलिशियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है क्ले और एल्यूमिना। सिलीशियस में सिलिका, कैलकेरियस में लाइम और कैल्शियम, और आर्जिलिशियस में क्ले और एल्यूमिना। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जो इसके मेन एग्जाम्पल है वो तीनों आपको इनके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, स्लेट, केओलिन और लेटेराइट। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आंसर आप सब समझ ही गए होंगे क्या है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिलीशियस रॉक्स। तो सिलीशियस रॉक्स के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। जो मैंने पहले एक क्वेश्चन आया था नीज वाला, उसमें मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल ये आपको बताए थे। तो अगर आपको याद होगा तो ये तीनों जो हैं वो सिलीशियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, ग्रेनाइट, नीज और क्वार्ट्जाइट। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो अब 11th क्वेश्चन में हम केमिकल क्लासिफिकेशन से निकल कर आ गए हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाइमस्टोन है वो फिज़िकली हम किस में क्लासिफाई करते हैं। तो हमें पता है फिज़िकली हम जो रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। स्ट्रैटिफाइड रॉक्स क्या होती है, जिसमें आपको सेपरेट सेपरेट लेयर्स दिखती हैं, और अनस्ट्रेटिफाइड कौन सी होती है, जिसमें कोई लेयर नहीं दिखती, जो एक पूरा एक बल्क होता है, उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो यहाँ बात की जा रही है लाइमस्टोन की। तो जो लाइमस्टोन होता है वो बिल्कुल कौन सी रॉक्स होती है, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होती है। और अगर आपको मैं और एग्जांपल दूँ स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के, तो लाइमस्टोन, स्लेट, सैंडस्टोन, ये किसके एग्जांपल हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स के। और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अगर एक दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं तो ग्रेनाइट और मार्बल अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जांपल हैं। तो आंसर इज लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का। सो 12th क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट स्टोन के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है मोरम। सो बोला जा रहा है कि मोरम इज़ अ डिकम्पोज लेटेराइट एंड हैज़ डीप ब्राउन और रेड कलर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। मोरम एक डिकम्पोज लेटेराइट है जो कि डीप ब्राउन और रेड कलर का होता है। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है जो सरफेसिंग करने में। कहाँ की सरफेसिंग करने में, जो बहुत ही फैंसी पाथ्स होते हैं, फैंसी रास्ते होते हैं, जो गार्डन में जो जहाँ पे हम वॉक करते हैं, वहाँ पे जो फैंसी वॉकिंग एरियाज़ होते हैं, उनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोरम का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इज़ येस। 13th क्वेश्चन है कि मार्बल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये मार्बल किसका एग्जाम्पल है। तो हमें पता होना चाहिए कि मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनती है। तो बहुत इजी सवाल और सबको आ गया होगा। तो मार्बल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो 14 क्वेश्चन इज़ आस्किंग अबाउट स्लेट। तो स्लेट जो है वो पूछा जा रहा है कि टाइल्स के फॉर्म में कहाँ इस्तेमाल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लेट के बारे में जान लेते हैं। सो स्लेट जो है वो एक आर्जिलिशियस रॉक्स है जो कि एल्यूमिना से, सैंड से और थोड़ा बहुत लाइम से मिलकर बनी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 के अराउंड होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 to 70 के बीच में होती है। ग्रे या फिर डार्क ब्लू कलर की होती है। और अगर हम एक अच्छे स्लेट की बात करें तो वो काफ़ी हार्ड, टफ और फाइन ग्रेन्ड होता है। तो इनका जो इस्तेमाल होता है वो, अगर मैं टाइल्स की फॉर्म में बात करूँ तो टाइल्स की फॉर्म में इसका इस्तेमाल एक एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल की रूप में होता है। सो इसका आंसर क्या है, सी। जो टाइल्स की फॉर्म में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, रूफ कवरिंग मटेरियल में। तो 15th क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि ग्रेनाइट किससे मिलकर बना होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चन याद है, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ग्रेनाइट किस टाइप की रॉक है। तो इग्नियस रॉक है। और उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेनाइट किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो 3 मिनरल्स होते हैं जिससे मिलकर ग्रेनाइट बना होता है। कौन कौन से होते हैं। हाँ, आप लोग बोल रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहा है और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ग्रेनाइट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। तो आंसर इज़ डी।
16th क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ, सैंडस्टोन में क्या होता है, सैंडस्टोन किससे मिलकर बना होता है। तो सैंडस्टोन सबसे पहले एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.65 से 2.95 के बीच में होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है, 35 to 40 होती है। यूजुअली ये किस किस कलर में हमें मिलता है, वाइट, ग्रे, ब्राउन और पिंक कलर में भी हमें मिल जाता है। और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सैंडस्टोन का एशलर वर्क में, मोल्डिंग में, कार्विंग में इसका इस्तेमाल होता है। और जो अब मेन आंसर है कि सैंडस्टोन किससे मिलकर बना होता है, तो ये क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका से मिलकर बना होता है। तो 17 क्वेश्चन है कि मार्बल कंटेन मोस्टली लाइम एंड सिलिका, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो सबसे पहले मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, कैलकेरियस रॉक है। तो कैलकेरियस है इसका मतलब इसमें लाइम तो होता ही है और इसमें सिलिका भी लिटिल बिट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, इसका आंसर है ट्रू। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 के अराउंड होती है। बहुत सारे कलर्स में हमें मिलता है, बहुत हार्ड होता है और हम इसको डेकोरेटिव वर्क में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इसका आंसर है ए, दैट इज़ ट्रू। 18 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज, ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। तो बहुत चीज़ हमने ग्रेनाइट के बारे में जान ली है। वो एक इग्नियस रॉक है, मेनली क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका से मिलकर बनी होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 होती है। और अब बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 70 to 130। तो याद रखेंगे आप, 70 to 130 होती है हमारी ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वेरी सैप ऑफ अ फ्रेशली क्वेरीड स्टोन इट शुड बी एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर अ पीरियड ऑफ, इट मीन्स कि जब हम क्वेरिंग करते हैं स्टोन्स के, एक बड़ी चट्टान में छोटे छोटे स्टोन्स को निकालते हैं तो हम उनको सुखाने के लिए रखते हैं, क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा सैप या लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो वो कितने पीरियड के लिए रखना चाहिए, तो इसका जो एक आंसर है वो है 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीनों के लिए हमें उसको ओपन एयर में रखना चाहिए। आ गए हैं आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ द 20th क्वेश्चन कि अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज़ वन विच डज नॉट अब्जॉर्ब मोर देन डैश ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर 1 day इमर्जन। यानी जो एक गुड बिल्डिंग स्टोन, जो हम बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे स्टोन, अगर मैं उसको एक दिन के लिए पूरा पानी में भिगा के रखूँ तो वो अपने वेट का कितना परसेंट पानी, इस मतलब कितने परसेंट पानी से ज़्यादा उसको अब्जॉर्ब नहीं करना है। सो कितना परसेंट होना चाहिए उसकी अब्जॉर्प्शन लिमिट, तो इट शुड बी 5%। 5% से ज़्यादा पानी वो अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अपने वेट का 5% से ज़्यादा पानी उसको अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर वो एक गुड बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है। तो आंसर इज़ ए, 5%। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़, और आई होप आपको पसंद आई होगी। ये कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने कुछ किया है, क्योंकि स्टडी रूटीन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आई होप आप सब मेरी कंडीशन समझ पा रहे होंगे और आपने इन्जॉय किया होगा ये सेशन। अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन्जॉय किया और आप ऐसे और सेशंस चाहते हैं कि मैं बनाऊं। और लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना ही है, शेयर भी करना है और कमेंट तो नेसेसरी है। तो आप इन चारों में से बिना कुछ किए जा नहीं सकते। और आप सब लोगों से और कनेक्ट होने के लिए मैंने एक सोशल मीडिया साइट पे अपनी एक आईडी बनाई है इंस्टाग्राम पे, इनसेन स्टडी नाम से। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं बिल्कुल आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए मैंने वो आईडी बनाई है। तो आप लोग, मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर फॉलो कर लेना। तो इनसेन स्टडी नाम से ही है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। So bye bye.